नमस्कार। आज इस सेगमेंट को फिर से आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम चर्चा कर रहे थे साल 2023 यानी आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्या अच्छा और क्या खराब लेकर आने वाला है यह साल। हर राशियों के बारे में चर्चा होगी। मेष से शुरू किया है मैंने, आज दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करूंगा, जो कि शुक्र की साधारण राशि है और इसका कैसा रहने वाला है साल 2023। जी हां, आइए, मेरे सामने यह चक्र है और वृषभ राशि, मैं वृषभ राशि की यदि बात करूं तो लग्न में ही कहीं ना कहीं मंगल विराजमान है। वहीं देवगुरु बृहस्पति यथावत इनके लाभ भाव में अर्थात मीन राशि में बने हुए हैं और राहु और केतु, राहु की यदि बात की जाए तो वो 12वें घर में है मेष राशि में और केतु षष्ठ भाव में अर्थात तुला राशि में विराजमान है और राशि के राशिपति कहीं ना कहीं त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो यह बेहतरीन स्थिति को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है। वहीं राहु की भी स्थिति को यदि देखा जाए तो राहु चूंकि बने हुए हैं मेष राशि में और राशि के राशिपति भी कहीं ना कहीं केंद्र में लग्न में विराजमान होने की वजह से राहु भी यहां वृषभ राशि को अच्छा फल और सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कुंडली और इस चक्र के माध्यम से यदि आकलन किया जाए कि साल 2023 वृषभ राशि के लिए कैसी रहेगी, तो मैं एक बात तो पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वृषभ राशि का जो लाभ भाव है उसमें देवगुरु बृहस्पति चूंकि स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, तो निसंदेह दो चीज, पहली चीज तो इनका आय, जो कि मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि कुंडली का जिक्र करता हूं या कुंडली देखता हूं या कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो निसंदेह आर्थिक तौर पर मजबूत है या नहीं, भाग्य का साथ मिल रहा है या नहीं, तो इन चीजों पे मैं गौर थोड़ा ज्यादा करता हूं। तो चूंकि आज के परिवेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर संपन्न होना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो आर्थिक तौर पर दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव में होना अपनी राशि में अपने भाव के प्रभाव में कहीं ना कहीं वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को अपने बड़े भाई, अपने बड़े बहनों से कहीं ना कहीं बेहद सपोर्ट मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ, प्रेम मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अर्थात साल 2023 में मैं यह कह सकता हूं कि आपको अपने बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। वही बात लग्न की जाए तो चूंकि स्वभाव से बड़े गंभीर, हंसमुख और रोमांटिक किस्म के पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो मंगल का यहां विराजमान होना एक बात को तय कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें भी जो मैंने पिछले राशि यानी मेष राशि के बारे में जिक्र किया था, धैर्य की कमी कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई इनमें भी दे रही है। वहीं थोड़े से चिड़चिड़े प्रवृत्ति के भी रह सकते हैं और यही दो मूल कारण होगा इनका भी काम बिगड़ने का। तो इन दोनों गुणों से कहीं ना कहीं आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि ये स्थिति बहुत दिन नहीं रहेगी, परंतु फिर भी साल की शुरुआत की स्थिति है और शुरुआत अगर अच्छा हो तो अंत कहीं ना कहीं अच्छा हो ही जाता है। वहीं शनि भाग्य भाव से निकलकर अभी अभी परिवर्तन कर यहां पे कर्म भाव में आकर बैठे हुए हैं। तो कर्म भाव में यहां पे आकर बैठना, वो भी अपनी ही राशि में और वो भी केंद्र में, मैं श्रेष्ठ ही फल प्रदाता कहीं ना कहीं कहूंगा। क्योंकि शनि का एक बड़ा मूल स्वभाव है, वो जिस भाव में जाकर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अब उसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि परिवर्तन तो सारे ग्रह कर रहे हैं गोचर में, सबका अंतराल का यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा अंतराल किसी राशि में अगर कोई भी ग्रह जो किसी भी राशि में ज्यादा दिन तक रहता है वो शनि है, 2.5 साल। तो जिस भाव में ये जाते हैं उस भाव को कहीं ना कहीं अच्छा कर देते हैं, धीरे धीरे, शनय शनय, लेकिन अच्छा कर देते हैं। तो कर्म भाव में जाकर कर्म भाव की यदि बात की जाए और वहां पर जाकर शनि बैठे हुए हैं अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, तो निसंदेह कर्म को कहीं ना कहीं ये अच्छा कर देंगे।
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो दिक्कत और परेशानी देखने को मिलेगी आपको इस साल, वो यह रहेगी कि आपके माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। जी हाँ, माता के जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, इनकी शिकायत कहीं ना कहीं वो करती आपको दिखाई पड़ जाएंगी। दूसरी बात, गृह कलह की भी स्थिति साफ साफ आपके कुंडली में दिखाई पड़ रही है। और ये पूरा साल भर का मैं ब्यौरा दे रहा हूं आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि मैंने कहा विच्छेदात्मक है, और संबंध के मामले में भी इनका दृष्टि चतुर्थ भाव पर जैसे ही पड़ेगा तो एक बात मान के चलिए, घर में एक मत जैसे लोग नहीं रहेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और भीड़ बैठेंगे सबके सब। तो गृह कलह की जो मूल चीज मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में, इससे कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। और जिस व्यक्ति का घर ही परेशान, वो जग में और क्या कर पाएगा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि घर ही एक ऐसा चीज होता है कि आप बाहर से 100 टेंशन को लेकर आते हैं, लेकिन घर यदि अच्छा है तो कहीं ना कहीं मूड खुश हो जाता है। लेकिन जब घर में ही कहीं ना कहीं कलह, युद्ध की स्थिति, एक मत ना हो, लोग बात समझने को कोई तैयार ना हो, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन की ओर कहीं ना कहीं चला जाता है। तो इस चीज से आप परेशान रहेंगे। वहीं यदि बात की जाए सूर्य की भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में ये कारक होते हैं निसंदेह, और भाग्य की कहीं ना कहीं वृद्धि करते हुए ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र की भी यदि बात की जाए तो लग्नेश का जाके भाग्य भाव में बैठना आपको कहीं ना कहीं भाग्यवान बना रहा है। और ये किस दृष्टिकोण से होगा, तो कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य कहीं ना कहीं साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चूंकि शुक्र काल पुरुष के कुंडली की यदि बात की जाए तो व्यापार के और धन के कारक होते हैं, धन के स्वामी होते हैं, और इन दोनों भाव में इनकी प्लेसमेंट होती है, और उनका स्वामी जाकर भाग्य में बैठा हुआ है साल के स्टार्टिंग में, तो ये भी बहुत अच्छा है। संपत्ति लेना, व्यापार में वृद्धि करना, किसी नए व्यापार का शुरुआत करना, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। मां लक्ष्मी की पूजा कीजिए, निसंदेह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, ये साल और भी अच्छा और बेहतर तरीके से निकल जाएगा। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन जैसे ही 12वें घर में होगा और शनि से दृष्ट होंगे, तो धन का व्यय कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। हालांकि देखिए, शनि की दृष्टि अभी भी पड़ रही है और राहु वहां विराजमान है, तो खान पान में जरा सचेत रहिएगा। मद्यपान, मांसाहार से खास करके मैं सचेत कर रहा हूं, क्योंकि इन चीजों में आपका व्यय अधिक से अधिक होने वाला है। और सीधी सी एक बात है, गलत चीजों में व्यय कराकर ही शनि दंडित करते हैं। पहले करवाते हैं और फिर कहीं ना कहीं दंडित भी कर देते हैं। तो इनसे सावधान हो जाइए। शनि की दृष्टि चूंकि व्यय भाव पर पड़ रही है, मंगल की राशि है और राहु जाकर विराजमान है वहां पर, तो ऐसे जातक खुद भी पिएंगे और 10 लोगों को बैठाकर पिलाएंगे भी। जी हां, तो एक बड़ा धन कहीं ना कहीं व्यय होता हुआ बिना मतलब का दिखाई दे रहा है इन सब चीजों में। तो इससे थोड़ा सावधान होने की स्थिति है। वहीं शनि की दशम दृष्टि चूंकि पत्नी भाव यानी दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, तो मैं एक बात और यहां कह दूं कि पत्नी से भी कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति आपको दिखेगी। जी हां, व्यापार में आपका वृद्धि कराएंगे शनि। चूंकि काल पुरुष के कुंडली की यदि बात की जाए तो यहां पर 7वीं राशि अर्थात तुला राशि बनती है और शनि वहां पर उच्च के होते हैं। तो शनि की दृष्टि यहां पड़ने से आपको व्यापार में तो वृद्धि होगा, परंतु पत्नी के साथ कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो शनि व्यापार में तो वृद्धि कर रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपकी जो आने वाली स्थितियां हैं यानी समय है, वो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। बिजनेस करें तो भी, व्यापार करें तो भी, जॉब करें तो भी, हर दृष्टिकोण से बस थोड़ा सा संभालने की जो आवश्यकता है वो आपका घर है, इसे अच्छा बना लिया, इसे अपना बना लिया, तो फिर कहीं ना कहीं सब चीजों से आप निकल जाएंगे। बाकी धन भी दे रहे हैं बृहस्पति, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्यपति लग्नपति ही जाके भाग्य में बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ स्थिति है। और सूर्य शुक्र कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि भी कर रहे हैं। तो हर दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 2023 आपका आने वाला, मैं कह सकता हूं कि भाग्य से, करियर से, अर्थ से, हर दृष्टिकोण से मैं
अच्छे अंक आपको देता हूं, क्योंकि ये साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। करना यही है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें और घर में जो अनबन हो रही है आप चुप रहें। कभी कभी चुप रहने से भी बहुत सारी बातें यूं ही निकल जाती हैं। तो वृषभ राशि के जातक, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अभिमान और घमंड को थोड़ा सा त्याग दीजिए। जी हां, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बने बनाए काम को, आपके घर के माहौल को ये बिगाड़ कर रख देंगे। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि चूंकि दाम्पत्य पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी चूंकि दाम्पत्य पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकती है और कारण कहीं ना कहीं आपका गुस्सा। जी हां, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं खास कर यह कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने अभिमान पर, थोड़ा सा अपने गुस्सा पर कंट्रोल यदि आप कर लेते हैं तो फिर सोचने की आवश्यकता नहीं, 2023 फिर आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और नए श्रृंखला में हम फिर मिलेंगे। एक नई राशि की चर्चा, साल 2023 कैसा रहेगा उनका, हम बात करेंगे उस राशि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।